हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। आज हम क्लास 9 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। बेटा आपको एज इट इज क्वेश्चन पेपर है वो देखने को मिलेगा, तो फटाफट से अच्छे से इस पूरे पेपर को सोल्व कीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आप तक टाइम से हर एक क्वेश्चन पेपर है वो पहुंच सके। तो सबसे पहले है बेटा, आपका जो एग्जाम होगा दैट विल बी फॉर 80 मार्क्स एंड टाइम विल बी 3 आवर्स। तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है, आपको मैं वन बाय वन स्टेप भी बताती चलूंगी और कुछ ट्रिक्स भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है बेटा आपके सामने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो बेटा एक बात मैं आप सबको बोलना चाहूंगी, स्पेशली उन स्टूडेंट को जिनको ये है कि भाई मुझे मैथ अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बस जैसे तैसे करके मैथ में पास होना है। उन स्टूडेंट को बोल देती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, आपको जो ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है इन्हें नहीं स्किप करना, इन्हें आपको बिल्कुल सोल्व करके आना है। चाहे आपको आंसर आए या ना आए, एटलीस्ट ट्राई जरूर करना है, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स होते हैं बेटा। एक तरीके से आपको बस ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है और आपको 1 मार्क्स अलॉट हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट एमसीक्यूज को जरूर सोल्व करें। तो सबसे पहले है बेटा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इनमें से आपको प्रीमिय संख्या बतानी है। तो प्रीमिय संख्या है बेटा इसमें से 0। काफी स्टूडेंट पाई को प्रीमिय संख्या मानते हैं, नहीं बेटा पाई प्रीमिय संख्या नहीं है। याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए इस बात को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो बेटा देखो 64 है, सबसे पहले तो आप ये देखिए जो 64 है इसकी पावर गिवन है 1/2। ठीक है, 64 किसका स्क्वायर रूट होता है 8 का, तो हम इसे 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। और जब पावर के ऊपर पावर लगेगी तो ये हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई, तो आंसर विल बी 8। यहाँ पे आंसर आएगा 8। ठीक है, आपको इस तरीके से अच्छे से साथ साथ में कॉन्सेप्ट को भी समझना है, ताकि कोई भी स्टूडेंट रूट लर्निंग मत कीजिएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए। तो आपको ये बहुपद गिवन है बेटा, आपको इसकी घात बतानी है। घात होती है बेटा हाईएस्ट पावर, और यहाँ पे आप देख पाओगे हाईएस्ट पावर है 5, तो राइट आंसर विल बी 5। आपको इसमें ये बताना है कि ये कौन से पार्ट में आएगा। देखो बेटा आप ग्राफ ड्रॉ करते हो इस तरीके से, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। इसे पार्ट फर्स्ट बोलते हैं, हम इसे सेकंड बोल देंगे, इसे थर्ड, और ये फोर्थ पार्ट होता है आपका। ठीक है, इसमें देखो बेटा इसमें एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। इसमें क्या होगा कि जो एक्स है वो माइनस में होगा और वाई की वैल्यू प्लस में होगी। इसमें दोनों की ही वैल्यू माइनस होती है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो है प्लस में और वाई की वैल्यू होती है माइनस में। और यहाँ पे देखिए 3 और 4 दोनों क्या है, प्लस में है, तो ये कौन से पार्ट में आएगा, ये आएगा फर्स्ट पार्ट में। इस तरीके से, और आप ये साथ में अपनी नोटबुक में ये जो डायग्राम मैंने अभी बनाया था इसे साथ साथ में ड्रॉ भी कर लीजिए, ताकि आगे भी आपके काम आ सके, क्योंकि बेटा नेक्स्ट क्लास में भी आपके सेम यही कॉन्सेप्ट आपको फिर से देखने को मिलेगा। आगे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से सोल्व कीजिए, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड आपको यहाँ पे यूज करना है। किस तरीके से करोगे, ऑप्शन नंबर सी को उठाइए एक बार। सी में देखो बेटा x की वैल्यू 2 गिवन है और y की वैल्यू 0 गिवन है। अगर हम यहाँ पे 2 + 0 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये इक्वेशन सही इससे प्रूव होती है, तो राइट आंसर विल बी सी। इस तरीके से आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हो। हर जगह जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन को सोल्व करें, कई बार हमें ट्रिक्स भी फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं है वो खींची जा सकती है। बेटा 2 बिंदु गिवन है आपको, एक यहाँ पे और यहाँ पे। इससे आप सिर्फ एक सिंगल लाइन है वो ड्रॉ कर सकते हो। बट अगर यहाँ पे ये गिवन होता एक बिंदु से कितनी लाइनें ड्रॉ की जा सकती है, तो बेटा एक बिंदु देखिए यहाँ से, इससे अनलिमिटेड जो लाइन्स है वो ड्रॉ की जा सकती है। अगर 2 बिंदु है तो सिर्फ एक लाइन ड्रॉ होगी, और एक बिंदु से अनलिमिटेड जो लाइन है वो ड्रॉ की जा सकती है। चलिए फिर आगे देखते हैं, समकोण कोणों का जो जोड़ है वो कितना होता है। बेटा समकोण कोण को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल्स का जोड़ होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट आपको एक त्रिभुज की इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको यहाँ पे ए बी की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले बेटा हम ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल ए बी और सी, और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल पी क्यू और आर। ठीक है, तो बेटा जो ये दोनों क्या है, कॉन्करेंट ट्रायंगल है। तो कॉन्करेंट ट्रायंगल की एक खासियत ये होती है कि इनके आमने सामने की जो बुझाई होती है, सेम साइड की बुझाई इक्वल होती है। यानी कि जो AC की वैल्यू होगी वही PR की होगी, और जो AB की वैल्यू होगी वही होगी PQ की। तो यहाँ पे AB पूछा है तो AB किसके इक्वलेंट होगा, PQ के। बस इस तरीके से सोल्व करना है।
आगे दे रखा है एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं इक्वल है, तो बताइए ये किस तरीके का त्रिभुज होगा। बेटा जिसकी दो भुजाएं इक्वल होती है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट है चतुर्भुज की तीन कोण दे रखे बेटा, आपको फोर्थ जो एंगल है वो बताना है। देखो बेटा जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का जोड़ होता है 360 डिग्री 360। तो यहाँ पे आपको 3 जो एंगल से गिवन है इन तीनों को जोड़ दीजिए और 360 से माइनस कर दीजिए, जो भी आपका आंसर होगा वही आपको यहाँ पे टिक करना है। सबसे पहले सभी स्टूडेंट मुझे अपने आप से ये सोल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर क्या है। देखते कौन स्टूडेंट सबसे पहले इसका राइट आंसर कमेंट करता है। आगे दे रखा है बेटा ये आपके सामने एक डायग्राम गिवन है, आपको यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ बेटा, हमेशा के लिए याद रखिएगा, ये ट्रिक हमेशा अप्लाई होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 9th में या फिर इसी क्वेश्चन में, हमेशा। ठीक है, देखिए आपके सामने एक सर्कल है, सर्कल के अंदर इस तरीके से एक ट्रायंगल गिवन है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी इस तरीके से सेंटर पे कोई भी एक जो एंगल है वो पूछ रखा है और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एक एंगल ऑलरेडी गिवन है, तो जो सेंटर पे बना एंगल होता है वो इस वाले एंगल का डबल होता है। ठीक है, यानी कि अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, ये होगा 100। बस डायरेक्टली टिक कर दीजिए, हमेशा काम आएगा बेटा। ये ट्रिक आपके लिए याद कर लीजिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। आगे बेटा एक समभुजी ट्रायंगल गिवन है जिसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो भुजाएं बतानी है आपको। देखो बेटा समभुजी त्रिभुज होता है बेटा जिसमें तीनों भुजाएं क्या होगी, इक्वल होगी, और परिमाप होता है इन तीनों साइड्स का जोड़। ठीक है, अगर तीनों साइड्स का जोड़ गिवन है हमें, ठीक है, यानी हमें परिमाप गिवन है, अगर हमें भुजा निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला होगा जो भी परिमाप यानी कि जो पैरामीटर गिवन है बेटा, ठीक है, पैरामीटर डिवाइडेड बाय साइड। साइड कितनी है इसकी, ट्रायंगल है तो obvious सी बात है 3 साइड होगी, तो 30/3, तो राइट आंसर विल बी 10। ठीक है, इसका आंसर आएगा आंसर नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक शंकु का बेटा क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताना है, यानी कि जो कोण होता है उसका एरिया बताना है। तो ये बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। शंकु का कोण का जो एरिया होता है वो है πr/l। बस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब पूछ रखा है बेटा अर्धगोले का आयतन बताना है। अर्धगोले का आयतन होता है बेटा 2/3 πr³ ओके, और यहाँ पे अगर कंप्लीट गोले का पूछते तो ये होता है बेटा 4/3 πr³। आगे है दिए हुए चित्र में इसका नाम बताइए। देखिए बेटा ये है एक आयत चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि जो 25 है इनमें से कौन से क्लास इंटरवल में शामिल किया जाएगा। तो बेटा जो 25 है तो इस क्लास इंटरवल में शामिल किया जाएगा, ये आप याद रखिएगा। आगे है आपके सामने राइट एंड रॉन्ग क्वेश्चंस। सभी स्टूडेंट जो देखो बेटा पहली बार इस चैनल पे आए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि इस चैनल पे जो भी इंफॉर्मेटिव जो स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चन पेपर है, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। और इस चैनल से जो स्टडी मटेरियल आपको शेयर किया जा रहा है उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। दोनों का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट पिन किए हुए कमेंट में देखने को मिल जाएगा। ज्वाइन कीजिए, इस क्वेश्चन पेपर की भी पीडीएफ मिलेगी, सॉल्यूशन भी शेयर कर दिए जाएंगे और जो अदर जो इंफॉर्मेटिव जो स्टडी मटेरियल है वो भी आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किया जा रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो फटाफट से ज्वाइन जरूर कीजिए। तो यहाँ पे बेटा राइट एंड रॉन्ग बताना है आपको, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही है कि आपकी पाई क्या है, एक प्रीमिय संख्या है, ये बता रखा है। तो बेटा ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, पाई प्रीमिय संख्या नहीं है। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर आपको यही बात समझाई थी। बेटा ये एक द्विघात है, बिल्कुल सही है बेटा, ये द्विघात ही है। इसमें बता रखा है इसकी घात 5 है, बिल्कुल सबसे बड़ी पावर देखिए बेटा 5 ही है, तो ये सही है। आगे दे रखा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है आप मुझे बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। ओके, आगे है कि जितने भी जो समकोण होते हैं वो सभी बराबर होते हैं। बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही बात है, समकोण सभी बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो बराबर नहीं होती है, ये पूछ रखा है बेटा। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, साइड की भुजाएं बराबर नहीं होती है। नेक्स्ट है आपको अगर कोई ट्रायंगल गिवन है जिसकी साइड्स ये है तो उसका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला ये रहेगा, ये बता रखा है। बिल्कुल बेटा ये बिल्कुल राइट आंसर है, यही आपका फॉर्मूला होता है। ये देखो इस पे बेस्ड आपके चैप्टर भी है, उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट ने अच्छे से वो चैप्टर किया होगा। नहीं किया है तो अच्छे से कीजिए बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट है आपका खाली स्थान भरने आपको, ठीक है। सारी प्रीमिय संख्या अतः अप्रीमिय संख्या इन्हें इकट्ठा कर लेने से बेटा क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाती है, यानी कि वास्तविक संख्या है। ठीक है, रियल नंबर।
नेक्स्ट है एक घात वाले बहुपद नु डैश बहुपद किया जाता है। तो बेटा एक घात वालों को हम बोलते हैं इकाई बहुपद। समीकरण दे रखा है बेटा, आएगा बेटा समीकरण दे रखा है तो उसमें बताना बेटा ये आपकी इकाई समीकरण है। नेक्स्ट है आपका जो रेखी कोण जो आपके एंगल्स बनते हैं उनका जोड़ होता है बेटा 180 डिग्री। ठीक है, ये इस तरह से पूछ रखा है कि दो जो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, एक ये और एक ये, इनका जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। क्वेश्चन की जो ट्रायंगल गिवन है तो उनकी जो समबारता है उसे हम डिनोट करते हैं बेटा इस तरीके से। ठीक है, आगे है कि चक्री चतुर्भुज दे सम्मुख कोणा दा जोड़ 180 डिग्री होता है बेटा 180 डिग्री। ठीक है, शंकु का बेटा यहाँ पे एरिया पूछ रखा है तो वो होता है बेटा पाई आर एल। बस इस तरीके से सोल्व करना है। नेक्स्ट बेटा आपके सामने इस तरीके से 2 मार्क्स के क्वेश्चन, अब ये आपको सोल्व करने हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास पाई 5 प्लस में √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे दैट विल बी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके कैसे सोल्व करेंगे हम, देखो ये a है हमारे पास और ये हमारे पास b है, तो हम करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस में 2a b। 5 का होता है बेटा 25 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 3 और ये हो जाएगा 10 √3। तो अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28 प्लस में 10 √3, तो ये हो जाएगा 38 √3। तो बेटा ये होगा आपका राइट आंसर। बस साथ साथ में बेटा इस क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ताकि बाद में आप दोबारा से इसकी जो रिवीजन है वो कर पाए। काफ़ी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका और काफ़ी स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको दिए गए चित्र में आपको प्रूव करना है कि सबसे पहले जो दे रखा है हम वो देखते हैं। P, Q और R किसके इक्विवेलेंट है, P R Q के, यानी कि ये वाला एंगल और बेटा ये वाला जो एंगल है दोनों इक्विवेलेंट है। हमें प्रूव करना है कि P Q S और P R T दोनों क्या इक्विवेलेंट है। बेटा ये प्रूव करने के जो क्वेश्चंस है इनका जो सोल्यूशन है मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहां से आप इसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों का सोल्यूशन आपको ग्रुप में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। बाकी सभी स्टूडेंट एक बार सोल्व खुद से जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है आपको बेटा गोले का आपको एरिया बताना है जिसका व्यास गिवन है 14 सेंटीमीटर। देखो गोले का जो भी फॉर्मूला होता है, पहले एरिया का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, यहाँ पे बेटा ये डी गिवन है, टी गिवन है तो हम इसे आर में चेंज करेंगे तो 14/2 ये हो जाएगा बेटा 7। तो बस अब पुट कर देना हमें। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में से पुट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, देखो 4/3 पाई आर, आर कितना बेटा 7, इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, 7 से 7 चला जाएगा और उसके बाद इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके जो राइट आंसर है वो आपको फिल करना है। तो ये आप मुझे फटाफट से बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने सोल्व करके आपको बता दिया है। अब आप मल्टीप्लाई करके मुझे इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आगे देखते हैं। आगे बेटा ये आपको एक डायग्राम गिवन है, आपको बताना है कि सी के निर्देश बताने हैं। बेटा सी पॉइंट यहाँ है और सी पे देखो एक्स की जो वैल्यू है वो तो है 5 और वाई की वैल्यू है -5, तो क्या हो जाएगा 5 और -5। बस आगे है कि -3 और -5, -3 और -5 किसके निर्देशांक, ये देखो बेटा -3 एक्स पे और -5 वाई पे, तो ये किसके है, ये ई के है। बिंदु एल के निर्देशांक बताने आपको। एल कहाँ पे है, देखो सबसे पहले एल है ये रहा। ठीक है, एल में देखो बेटा एल पे जो एक्स की वैल्यू है वो तो है 0, क्योंकि एल पॉइंट यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और वाई की वैल्यू है 5, तो ये आएगा 0 और 5। बस इस तरीके से सोल्व करना है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको इस समीकरण दे रखा है, इसे आपको सोल्व करना है। इसका सोल्यूशन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको के का मान निकालना है, जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू ये है। देखो एक्स की वैल्यू गिवन है और वाई की वैल्यू गिवन है, तो बस पुट कर दीजिए डायरेक्टली। एक्स है यहाँ पे और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 बता रखी है हमें, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स 3 मल्टीप्लाई में 1 माइनस में 2, वाई की जगह क्या पुट करेंगे हम 2, क्योंकि गिवन है इजिकल में के, तो ये हो जाएगा बेटा 3 - 2 इजिकल में के, तो के की वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपको इसे प्रूव करके बताना है कि ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको इस तरीके से ये एक इमेज गिवन है, आपको ये प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ए
बी, सी कॉन्करेंट है ट्रायंगल ए बी डी के। तो बेटा ये आपकी बुक से ही क्वेश्चन है, सबसे पहले तो खुद से ट्राई कीजिए, और इसके अलावा मैं इसका जो सोल्यूशन है वो भी आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन आपकी बुक में है, तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए, बाकी सोल्यूशन है वो आप चेक कर सकते हो ग्रुप में। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये आप ट्राई कीजिए। बेटा ये जो क्वेश्चन पेपर जो आपको मैं शेयर कर रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इसे अच्छे से सोल्व जरूर कीजिए, कोई भी स्टूडेंट इसे लाइट मत लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, ये आपको प्रूव करना है, इसमें से इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट है वो आप कर सकते हो, चाहे ये कीजिए चाहे ये कीजिए। नेक्स्ट है आपके सामने, ये फिर से बेटा एक डायग्राम गिवन है, आपको इसमें एक्स की वैल्यू है वो बतानी है, एक्स और वाई की। बता देते बेटा यहाँ पे है आपका एक्स गिवन है, ये बताना आपको, और ये यहाँ पे है वाई, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू बतानी। बेटा देखो सिंपल सी बात है, एक्स ये क्या बना रहा है, एक अल्टरनेटिव एंगल बना रहा है, तो ये है तो ये भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, वाई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। इसी तरीके से वाई की वैल्यू मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बेटा इनके जो सोल्यूशन है वो आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए गए, आप वहां से चेक कर लीजिए, पर पहले खुद से ट्राई कीजिए क्योंकि ये आपके बुक के ही क्वेश्चन है, और आप, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर पा रहे होंगे। और आगे बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपके साथ डेडिकेटेड वीडियो है वो शेयर कर दी जाएगी। इसके अलावा प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, प्रेजेंटेशन की मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है कि एग्जाम में आपको लिखना किस तरीके से, ताकि आप अच्छा स्कोर है एग्जाम में वो कर पाओ, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट वो वीडियो जरूर देखिए और इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।